सभी मित्रों को प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। आज हम आपको एक ऐसा स्थान दिखाने जा रहे हैं जो अपने आप में अगर हम कहें कि इस क्षेत्र के लिए एक स्वर्ग के समान है तो मुझे नहीं लगता कि कोई अतिशयोक्ति होगी। आप लोग अभी इसको बाहर से देखिए, फिर हम आपको चारों तरफ का इसका दृश्य दिखाएंगे। कैसा मनोहर स्थान है। माँ मानिला देवी, अभी सूर्य भगवान भी हमारे अस्तांचल की ओर प्रवेश कर रहे हैं, उनको भी वंदन करते हैं। माँ मानिला देवी कमराड़ मीनार सिनार के मध्य, द्योना के मध्य में बसा हुआ ये स्थान। ये जो सामने का गांव दिख रहा है, ये अभी जो ये यहाँ पे गांव दिख रहा है, ये सिनार का गांव आपको दिख रहा है। और यहाँ पर अभी एक बड़ी पेयजल योजना में टैंक का भी निर्माण हो रहा है। आप देख सकते हैं ये एक बड़ा टैंक है। अभी ये निर्माण कार्य यहाँ पर सब चल ही रहा है। इस स्थान पर इतना सुंदर ये निर्माण कार्य हो रहा है। इसकी दूसरी तरफ मीनार ग्राम सभा है। इसके नीचे की तरफ, इस जंगल के नीचे से अगर हम देखेंगे तो ये जो जंगल यहाँ पर दिख रहा है, या उधर सामने दूर कुछ वो मकान से दिख रहे हैं, तो वो मीनार ग्राम सभा है। वैसे वो ढूंगा का स्कूल है, ढूंगा के बगल पर ही मीनार ग्राम सभा है। हमारे कुछ मित्र साथी भी यहाँ आए हुए हैं। देखिए आप सभी लोग यहाँ पहाड़ी बादाम, जिसको दाम कहते हैं, उसको ढूंढ रहे हैं। और ये स्थान है इतना मनोहर। अभी हम आपको सारा एक एक स्थान का दृश्य दिखाएंगे। आप देख सकते हैं इसके ठीक उस धार में जो सामने आपको एक धार सी दिख रही है, अगर हम प्रयास करते हैं, अगर जूम करके वो ग्राम सभा दिखती है, वो सामने जो ग्राम सभा दिख रही है, हमारे ठीक सामने जूम करके अभी जो ग्राम सभा दिख रही है, वो बाजन की ग्राम सभा है और बाजन का वो स्थान है। बाकी हम आपको आगे और दर्शन अभी कराएंगे आगे जाके। ये आगे एक कक्ष बन रहे हैं। अभी जो स्टाफ भी यहाँ रहता होगा, जो सेवक, जो काम करने वाले लोग रहते हैं, वो भी यहाँ रहते हैं। और सामने व्यासपीठ बनी हुई है, उसके भी हम आपको दर्शन कराएंगे। वो सामने बड़ा मंदिर जो यहाँ का सबसे बड़ा प्रसिद्ध स्थान है और जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। उस जंगल के टॉप में अगर आपको कहीं कुछ दिख रहा है तो एक छोटी छत सी दिख रही है, वो माता संतोषी माँ का वो मंदिर है। उस स्थान के भी हम आपको कभी उस पर भी वीडियो बना के दिखाएंगे। अभी हम आपको आगे फिर इन मंदिरों के दर्शन कराते हैं। ये देखिए आप, यहाँ अभी भी निर्माण कार्य चल ही रहा है। एक नीचे ये छोटा ग्राउंड है, इसके बगल पे एक ये फिर एक साथ में एक ये ग्राउंड है। जो हमने अभी आपको टैंकी दिखाई थी, वो उसके टॉप में वो टैंक बन रहा है, वहाँ टॉप में वो टैंक बन रहा था। इसके बाद आप देखते इसको अगर जाएंगे तो यहाँ एक कितने सुंदर सुंदर कक्ष बने हुए हैं, जिसमें आने वाले भागवत इत्यादि के कार्यक्रमों में यहाँ लोग निवास करते हैं। एक नया कक्ष भी यहाँ पर अभी बन रहा है, जो इसका निर्माण कार्य अभी लगभग चल ही रहा है। ये स्थान है बाजन विनायक के मध्य में माँ मानला देवी का ये प्रांगण है, जिसमें आप देख सकते हैं ये एक सामुदायिक शौचालय बना हुआ है, जिसमें महिलाओं के लिए ये शौचालय है। यहाँ पर 2019-20 में इसका निर्माण हुआ है। ये सीढ़ियाँ प्रारंभ हो गई हैं यहाँ से, और ये सीढ़ियाँ प्रारंभ होकर आप देख सकते हैं यहाँ वो व्यासपीठ है। और इधर से जाते हैं तो आपको एक कक्ष भी दिखाएंगे। इसमें सूर्य भगवान भी अस्तांचल की ओर प्रवेश कर रहे हैं। ये मनोरम स्थान, मनोहर स्थान, जहाँ एक बार अगर मनुष्य आ जाए तो बार बार उसका आने का मन करता है। ये अभी हमने आपको व्यासपीठ दिखाई थी, तो उस व्यासपीठ के नीचे जो पीछे से दिखाई थी, सामने से भी दिखाएंगे। इसके अंदर के कक्ष हैं। ये एक कक्ष है जिसको भंडार कक्ष भी कह सकते हैं, और यहाँ कुछ सामान उनका रखा हुआ भी है अभी अंदर, तो सामान भी यहाँ रखा हुआ है, इसलिए भंडार कक्ष भी हम इसको बोल सकते हैं। फिर यहाँ से हम जब इन सीढ़ियों से इस स्थान से ऊपर जाते हैं तो ये वो स्थान है जहाँ प्रतिवर्ष कथा होती है। ये इसको आप व्यास मंडप भी कह सकते हैं, व्यास मंच भी कह सकते हैं, और व्यासपीठ भी कह सकते हैं। कितना सुंदर स्थान यहाँ पर ये बना हुआ है, आप देख सकते हैं अभी आप लोग कितना सुंदर ये स्थान बना हुआ है। ये वो व्यासपीठ है और इसके आप दर्शन कर लीजिए। तो इतना सुंदर मनोहर ये दृश्य है। यहाँ एक बार अगर मनुष्य आ गया तो मुझे लगता है कि
फिर उसके बाद बड़ी शांति की उसको प्राप्ति होती है और बार बार उसका मन रहता है कि बार बार वो आए। सभी भक्तजन भी यहाँ दर्शन के लिए आते रहते हैं। आजकल गर्मी के मौसम में काफ़ी लोग वैसे भी गांव से घर को आते हैं। तो ये शंकर भगवान महादेव का मंदिर है। आप देख सकते हैं भगवान के तांबे की सुंदर मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है। कितना मनोहर ये दृश्य है। नीचे भी बनाना है ना कुछ, तो उसके बाद आप देख रहे हैं फिर हम आगे जा रहे हैं। एक मंदिर हमने आपको ये दिखाया है पहला। दूसरा मंदिर यहाँ पर ये स्थित है। यहाँ भी भगवान रामचंद्र जी का परिवार यहाँ पर विराजमान है। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही स्थान हैं जिन्होंने आज पहाड़ को या हमारी संस्कृति को कुछ काफ़ी हद तक संजो कर रखा हुआ है। ये भगवान की मूर्ति के आप दर्शन कर सकते हैं। तो ये वो स्थान है जहाँ पर भगवान विराजमान हैं। ये दो स्थान हमने आपको दिखाए, दो मंदिर। अब हम अगले स्थान की ओर जा रहे हैं। तो ये वो स्थान है जहाँ हम जा रहे हैं अगले मंदिर के लिए। तो आप देख सकते हैं ये वो स्थान है, तीसरा मंदिर जो हम आपको दिखा रहे हैं। बजरंगबली महाराज जी का ये मंदिर है। बजरंगबली अपने स्थान पर विराजे हुए हैं, सुंदर अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। यहाँ पर से फिर ये नीचे को सीढ़ियाँ आ रही हैं और यहाँ सामने भी एक और मंदिर दिख रहा है और एक बाईं तरफ भी एक मंदिर है, हाँ, दाईं तरफ सरस्वती माता का मंदिर है और बाईं तरफ गणेश जी का मंदिर है। हम आपको इसके दर्शन कराते हैं अंदर से। ये माता सरस्वती का मंदिर है जहाँ माता सरस्वती विराजमान है। सुंदर छवि माता की, सभी लोग माँ को प्रणाम करें। देखिए कितनी मनोहर छवि है, देखने मात्र से ही बड़ी अद्भुत लग रही है। वंदन अभिनंदन करते हुए माता को अब हम अगले मंदिर में आपको ले जाते हैं। एक स्थान हम आपको और दिखाने का प्रयास करते हैं। ये वो मंदिर है जिसको लोटस टेम्पल यहाँ का कहा गया है। ये भगवान नारायण का ये स्थान है। अंत में आपको इस स्थान का जो सबसे अद्भुत आश्चर्य है वो हम आपको दिखाते हैं। तो ये स्थान है गणेश जी का, जहाँ गणेश भगवान विराजमान हैं। आपको दर्शन कराते हैं गणेश जी के। सुंदर छवि आप गणेश जी की देख सकते हैं। यहाँ पर कितनी मनोहर छवि है भगवान की। ये वो स्थान है, ये वो यज्ञशाला है जहाँ प्रतिवर्ष जब हवन भागवत होता है तो यहीं पर हवन इत्यादि के काम होते हैं। ये जो हमने आपको अभी लोटस टेम्पल अभी हम आपको दिखा रहे थे, ये वो लोटस टेम्पल है जहाँ भगवान नारायण विराजमान रहते हैं। इसके नीचे भी इन्होंने एक स्टोर सा बना रखा है, मगर वहाँ अभी ऐसे जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। और फिर हम आपको ये स्थान दिखाते हैं जहाँ भगवान नारायण विराजमान हैं इस स्थान में, और माता लक्ष्मी के साथ भगवान विराजमान हैं। सुंदर भगवान की छवि के आप लोग दर्शन कर सकते हैं। कितना मनमोहक इस भगवान का दृश्य है। वंदन अभिनंदन उन भक्तों को भी जिन्होंने इतने सुंदर स्थान का निर्माण कराया है और जो यहाँ के लिए अनेक प्रकार से अभी भी दान कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, उन सबको भी हम वंदन करते हैं। ये एक यहाँ पर बड़ का वृक्ष है। कितना ऊंचाइयों को ये वृक्ष प्राप्त कर चुका है और हमने ये वृक्ष लगते हुए देखा है। इसके बाद ये यज्ञ कुंड है। इधर आप देख सकते हैं कि जो जिसने भी दान इत्यादि जिन्होंने दिया है वो सारे नामों की लिस्ट यहाँ पर लगी हुई है। बहुत लिस्टें हैं, हम आपको इतना विस्तार से नहीं दिखा पाएंगे, परंतु प्रयास करते हैं कि चलते चलते आपको इस लिस्ट को दिखा दें। और ये वो लोटस टेम्पल है जिसकी हम बात कर रहे थे। और यहाँ से आप इस दृश्य को देखिए, इतने दृश्य के हम अभी तक दर्शन कर चुके हैं। अब आपको नीचे ले चलते हैं। यहाँ माता का वो पौराणिक मंदिर है जहाँ जिस स्थान को माँ के नाम से जाना जाता है, माँ मानिला देवी के नाम से जाना जाता है। तो ये वो स्थान है जहाँ लोग आकर माँ से मन्नत करते हैं, भक्ति करते हैं, अपने मन की कामना को रखते हैं और उसके बाद
माँ उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। पौराणिक मंदिर है ये, आप देख सकते हैं पुरानी विधि से बना हुआ मंदिर, पुराना स्थान है। कितना मनोहर दृश्य है। यहाँ से आप इसको एक बार फिर देख लीजिए। ये पूज्यपाद महाराज जी का स्थान है, जहाँ हमारे गुरुदेव भगवान महाराज जी निवास करते हैं। वहाँ पर ये उनका महाराज जी का स्थान है। महाराज जी यहाँ पर विराजमान रहते हैं और पूज्यपाद गुरुदेव भगवान इस स्थान पर विराजमान रहते हैं। ये उनका स्थान है महाराज जी का, आप देख सकते हैं। बाहर से ही आपको इसके दर्शन कराते हैं और पूज्यपाद गुरुदेव भगवान सामने विराजमान हैं और आप सब लोगों को उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी महाराज जी से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। इस स्थान को जितना भी आप देख रहे हैं, ये महाराज जी का त्याग का ही फल है कि आज ये स्थान यहाँ पर बना हुआ है। हम बालक थे तब से महाराज जी यहाँ आए, प्रतिवर्ष यहाँ पर यज्ञ होते हैं। महाराज जी की अनुकंपा ऐसी है, माँ की ऐसी कृपा उनके ऊपर है कि आज ये स्थान अपने आप में एक तीर्थ स्थान के रूप में विराजमान हो चुका है। ये वो व्यासपीठ को जाने वाली सीढ़ियाँ हैं। हम आपको अब आगे के दर्शन कराएं, उससे पहले अब पूज्यपाद गुरुदेव से आज्ञा लेते हैं। ठीक ठाक डालेंगे। ये वो स्थान है मित्रों जहाँ पर जल की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। वैसे पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये वो स्थान है पानी का। ये है वो बड़ का पेड़ जो हम आपको दर्शन करा रहे थे। देख लीजिए आप, इतना सुंदर, कितना विशाल ये वृक्ष बन चुका है। हमने इसको लगते हुए देखा है और जहाँ तक मेरी जानकारी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये पेड़ श्री पद्मादत्त जोशी जी के द्वारा लगाया गया था ना महाराज जी? पद्मादत्त जी ने लगाया था ना ये पेड़? अच्छा, बहेड़ा से क्षमा करें, महाराज जी बता रहे हैं कि बहेड़ा डिगर सिंह जी के द्वारा ये लगाया गया था। और यहाँ भक्तजन आप देख लो कैसे कीर्तन भजन भी कर रहे हैं। यही वो माँ का स्थान है और ऊपर भी कुछ भक्तजन अभी दर्शन कर रहे हैं। बाकी हम आपको अब ले चलते हैं मूल मंदिर पे। अब ये स्थान है जिस स्थान को हम कह रहे हैं कि ये यहाँ का स्वर्ग है। आप देख सकते हैं खुद में, अपने आप में पूरे उत्तराखंड, मुझे लगता है पूरे भारत में ऐसा अद्भुत मंदिर, गगनचुंबी मंदिर कहीं पर भी दर्शन करने मुश्किल हैं। ये देखिए आप भक्तजन, दोनों तरफ से जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, उन दोनों सीढ़ियों में किस प्रकार जा रहे हैं। अति मनोहर, दोनों माता के दोनों जो प्रवेश मार्ग हैं वहाँ दोनों पर सिंह उनकी रक्षा कर रहे हैं। इतना बड़ा ये ग्राउंड है। सामने एक और मंदिर है, ऊपर झंटीधार का हम आपको मंदिर दिखा रहे थे। फिर प्रयास करते हैं अगर कुछ दिख जाए, क्योंकि बहुत दूर है, इतना जूम पे दिखे उम्मीद तो नहीं है, मगर फिर भी उस टॉप में वो दिख रहा है। अगर आप लोगों को दिखा हो तो ये वो स्थान है। यहाँ कुर्सियाँ लगी हुई हैं बैठने के लिए। अब हम भी उसी स्थान पर जाते हैं जहाँ भक्तजन दर्शन कर रहे हैं। उसके बाद आपको नीचे दिखाते हैं कि कैसे इसके नीचे स्विमिंग पूल बना हुआ है। पहले हम आपको बाहर से दर्शन कराते हैं। देखिए कैसे चारों तरफ फूल बने हुए हैं, कितना मनोहर दृश्य लग रहा है। और ये गगनचुंबी वो मंदिर है, नौ दुर्गा माता का ये स्थान है। ये सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों के माध्यम से जब हम जाते हैं तो आप देखिए कैसे वो द्वार लगे हैं। हमारे पपने जी और हमारे राउत जी भी हमारे साथ हैं, तो ये लोग भी उस स्थान को देख रहे हैं। अद्भुत, अदम्य और मनोरम नौ दुर्गा माता का ये स्थान है। हम आपको एक एक करके नौ दुर्गा माता के दर्शन कराएंगे। पहले आप इस गगनचुंबी मंदिर की छत को देखिए। ऐसा सुंदर दृश्य बना रखा है कि जैसे कि बिल्कुल आसमान में ही ये स्थान विराजमान हो। अब हम आपको नौ दुर्गा माताओं के दर्शन कराते हैं। ये हमारी प्रथम माता विराजमान है यहाँ पर। इतना अद्भुत इन्होंने इस स्थान को बना रखा है कि आप मूर्ति में स्वयं अपने भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से हम आगे बढ़े, ये दूसरी माता जी का मंदिर, ये तीसरी माता जी का मंदिर, चौथी माता जी का मंदिर, पांचवी माता जी का मंदिर। आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा क्योंकि वहाँ धूप बहुत ज़्यादा है। तो ये पांचवा मंदिर है, मूर्ति है, पांचवी मूर्ति है। छठी मूर्ति माता जी की ये है, सातवीं मूर्ति माता जी की ये है, आठवीं मूर्ति माता जी की ये है, नवीं मूर्ति माता जी की ये है। ये यहाँ पर नौ दुर्गा माता का मंदिर है। आप लोग देख सकते हैं। हमारे मित्र श्री पपने जी, हमारे मित्र रावत जी भी साथ में हैं। अब हम आपको इसकी गैलरी दिखाते हैं। आपको लगेगा कि जैसे एक अद्भुत वन में ही आप कहीं पर चल रहे हैं। माता जी के मंदिर जैसे मणिद्वीप
माता जी का स्थान बताया गया है। मणिद्वीप भी ऐसा ही मनोरम स्थान है जहाँ माता विराजमान रहती है। अब आप इसको बड़े गौर से देखिएगा। ये गैलरी में हम अभी जा रहे हैं, ये सामने गैलरी है। ये पीछे से भी माताओं का वैसे ही स्थान बनाया गया है। यहाँ से आप दर्शन करते हुए गैलरी का आनंद तो ले ही सकते हैं, साथ साथ में आप ये सुंदर माताओं के दर्शन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप जब पीछे की तरफ से गैलरी में जाएंगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये, मैं उन कलाकारों को भी वंदन करना चाहता हूँ जिन्होंने इतना सुंदर ये स्थान यहाँ पर बनाया हुआ है। कितना मनोहर स्थान है। और मंदिर के पीछे की तरफ से, आगे से तो मूर्तियाँ लगी ही लगी हैं, पीछे की तरफ से भी मूर्ति लगी हुई है। अद्भुत चमत्कार करने वाला स्थान है ये। जहाँ हम जब छोटे बालक थे, जब इस रास्ते से स्कूल जाया करते थे, तो उस समय यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता था। एक छोटा सा जो पौराणिक मंदिर हमने आपको वहाँ दिखाया था, वही मंदिर होता था। आज यहाँ पर माता रानी की ऐसी कृपा है कि आज ये स्थान अपने आप में इस स्थान के लिए, इस क्षेत्र के लिए गौरव का विषय बना हुआ है। ऐसे हमने आपको ये नौ दुर्गा माता के दर्शन कराए हैं। और यहाँ से फिर आप देख लीजिए, ये जो हमने आपको नीचे सीढ़ियाँ दिखाई थी उतरने के लिए, वो ये सीढ़ियाँ हैं। अब हम चलते हैं नीचे और नीचे देखते हैं कि जहाँ पे अभी जल के लिए स्थान बन रहा है, जहाँ फव्वारे बन रहे हैं, उस स्थान के आपको दर्शन कराते हैं और उसके बाद करते हैं वीडियो को समाप्त। इस वीडियो को बनाने का केवल एक ही मकसद है हमारा कि इस स्थान से लोग परिचित हो पाएँ, इस स्थान को देख पाएँ। वैसे आधे से अधिक लोग तो इस स्थान पर गए हुए हैं, आए हुए हैं, मगर फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं वो लोग कम से कम इस स्थान के दर्शन कर लें। ये वो अद्भुत मंदिर है, गगनचुंबी मंदिर है। और ये वो स्थान है जहाँ भविष्य के लिए योजना बनी हुई है कि इसके चारों तरफ पानी भरा जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं पानी भरने का स्थान यहाँ पर बनाया गया है, ये पूरा पानी भरने का स्थान है। ये कमल की पंखुड़ियाँ बनी हुई हैं और अभी जैसा हमको जानकारी मिली तो इन्हीं पंखुड़ियों से शायद पानी बाहर आने के लिए फव्वारे के रूप में पानी बाहर आएगा। ऐसी कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर बन रही है। तो ये चारों तरफ से ऐसा बनाया है। इसमें एक टैंक भी बनाया है, जो वो वाला स्थान आप देख रहे हैं ऊपर, वो स्थान टैंक का स्थान है सारा। वो नीचे उसका बेस बनाया हुआ है। ये पार करने के लिए एक स्थान बनाया है। भक्तजन भी आपको यहाँ पर दर्शन करते हुए चारों तरफ से दिख जाएंगे। बड़ा मनोहर स्थान है और इसको देखने के बाद मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। आप देखिए कितना सुंदर यहाँ पर कलाकारी दिखाकर ये मंदिर बनाया गया है। इसलिए अब हम आप सबको वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आप सबसे निवेदन करते हैं कि इस स्थान पर अवश्य एक बार आइएगा। इस स्थान पर आकर इस स्थान को देखिएगा, यहाँ घूमिएगा, इस स्थान पर मिलिएगा, महाराज जी से मिलिएगा। यहाँ के महाराज जी की भी अद्भुत कृपा मनुष्य के ऊपर व्याप्त रहती है। अब हम वीडियो को करते हैं समाप्त। आप सबको पुनः जय माता की।